सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम मुक़द्दमातुद्दीन व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहिय्यिद्दीन व अला अताइहि व मुहिब्बिहि मुईनिल मिल्लति वद्दीन व अला आशिक़िहि व वारिस उलूमिहि मुजद्दिदिल मिल्लति वद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा। वक़ाल नबियुना व रसूलुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मा इन मदहतो मुहम्मदन बेमक़ालती लाकिन मदहतो मक़ालती बेमुहम्मदी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। बरदरानी इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों, कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत नबी रहमत शफ़ी उम्मत क़ासिम नेमत सरापा खैर व बरकत बाअताए इलाही मालिके जन्नत जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में दुरूद व सलाम का नजरानी मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम। हज़रात, आज दुबाइल तिवारी मुत्तसिल इटवा माबाइन बांसी और इटवा मुत्तहिदा बस्ती मुनक़सिमा सिद्धार्थ नगर सूबा यूपी अजीज वतन हिंदुस्तान का वो गोशा जो हिमालय के गोद में है, नेपाल के कुर्ब में दुबाइल तिवारी गांव में उलमा फज़ला हुफ़ाज़ कुर्रा उलमा शुअरा खुतबा अइम्मा और सलहा हाज़रीन मोमिनीन मुस्लिमीन नौजवानान अहले सुन्नत बुजुर्गाने दीन की मोहब्बतों के साए में आज मैं सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बाउनवाने सुन्नत
कुछ अदा करने के लिए, वो उन्वाने सुन्नत कुछ अर्ज करने के लिए मैं आपके रूबरू हाजिर। आपके गांव का एक नौजवान है जिसने इल्मुल अदियान हासिल करके आलिमे दीन होने की डिग्री तो नहीं ली है, लेकिन इल्मुल अबदान हासिल करके डॉक्टरी की डिग्री हासिल की है। लेकिन उस नौजवान ने यह समझा कि इल्मुल अबदान हासिल कर लेने के बाद दस्ते शिफा जिस बारगाह से हासिल होती है वो परवरदिगार है, और जिसके सदक़े में दस्ते शिफा मिले वो महबूबे परवरदिगार है। जिंदाबाद, वो महबूबे परवरदिगार है। मैंने गरचे डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली, मगर सारी डॉक्टरी की डिग्री जहां दम तोड़ देती है वो बारगाहे रसूल है। दुनिया का डॉक्टर नुस्खे पे नुस्खा बदलता है। एक बीमारी लेकर के गए, एक नुस्खा लिखा, दूसरे दिन पहुंचे आराम नहीं, नुस्खा बदल दिया। तीसरे दिन पहुंचे आराम नहीं है, नुस्खा बदल दिया। चौथे दिन पहुंचे आराम नहीं, नुस्खा बदल दिया। कंपनी बदल रहा है, नीली पीली दवाएं इधर से उधर कर रहा है, लेकिन जिसने नुस्खा नहीं बदला है वही मेरा मुस्तफा है, वही मेरे आका हैं। और आज उन्हीं की मोहब्बत में हम और आप यहाँ पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब ने बताया इस नौजवानी के आलम में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सुन्नत नहीं, वो फराइज़ो वाजिबात के पाबंद हैं। आज तो देखा यह जाता है कि मुस्तहब्बात पे इतना जोर है कि वाजिब किसी कोने में उनकी जिंदगी में नजर नहीं आता। मुस्तहब्बात तो मुस्तहब्बात हैं। हजरात उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, मुबाहात पे इतना जोर है कि फराइज़ो वाजिबात उनके यहाँ कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। याद रखो, फर्ज और वाजिब के बगैर कोई नफली इबादत कबूल नहीं होती है। अगर चाहते हो कि नफली इबादत कबूल हो, अगर चाहते हो मुस्तहब्बात दर्जाए इजाबत को पहुंचे, तो आपको फर्ज की अदायगी जरूरी है। और जो मर्दो औरत आकिलो बालिग पर जो अल्लाह ने फर्ज किया है वो रातों दिन में 5 वक्त की नमाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर मसीहुद्दीन खान साहब एक जवां साल डॉक्टर हैं, उन्हीं की शादी होने वाली है। और अक़्दे मसनून से पहले अपने नबी की मोहब्बत की महफिल को सजा करके ये काबिले तकलीद कारनामा अंजाम दिया है, जो पूरे इलाके के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे गांव के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अहबाब के लिए, दोस्तों के लिए, नौजवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, माँ बहनों के लिए ये दर्से इबरत है कि ये नौटंकी से खाना आबादी नहीं होती है, बल्कि सुन्नते मुस्तफा से आबादियां रहमतों में तब्दील हो जाती। क्या बात रही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। मैं दुआ गो हूं, मौला तबारक व तआला इस नौजवान डॉक्टर मसीहुद्दीन खान के होने वाले रिश्ते को मुबारक फरमाए, होने वाले रिश्ते को मसऊद फरमाए। और ये होने वाला जो जोड़ा है, इनके आपस में मोहब्बतों से जो आने वाली नस्ल हो, अल्लाह उनको इस्लाम और सुन्नियत पे कायम फरमाए। आमीन। जरा मोहब्बत से आमीन कहें। हजरत अब तशरीफ ले आए, सब उलमा आ गए।
अब आज वो तकरीर करूंगा जो कभी कभी करता हूं, वो अभी अभी करूंगा इंशाअल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि बैठो, ए चाय जाओ उधर जा। ये क्या लाखों का मजमा होता है, हर एक के पेशानी पे मेरी नजर होती है और पेशानी की लकीर से मैं समझता हूं कि मेरी बात कहां तक पल्ले पड़ रही है। वो तकरीर नहीं करता, तू चल मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी दाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, ये मारा वो गिराया, ये मारा वो गिराया। सुबह होटल में बैठे कहे बड़ी अच्छी तकरीर हुई, किसी ने कह दिया क्या बोले, कहा यही तो नहीं जान पाया, यही तो नहीं जान पाया, बस अच्छी हुई है ना। नब्बा से वक्त हजरत अल्लामा मौलाना मोइन अख्तर साहब जो आपके जलसे के नाज़िम हैं, इन्होंने बड़े इख्तिसार के साथ वक्त को बचाकर और बहुत अच्छे मौके से मुझे बैठाल दिया। अल्लाह ताला के बारगाह करम से आज मेरे मुकद्दर में इस रात में दुबाइल तिवारी में सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में जितना खिदमते दीन मुकद्दर है, न एक जुमला उससे ज्यादा बोल सकता हूं और न एक जुमला उससे कम बोल सकता हूं। जो मेरे मुकद्दर में है इंशाअल्लाह आज वो मैं खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब आप बैठिए और मोहब्बत के साथ मेरी बात को सुनिए। मौलाना वाजिद अली सारा मामला उनके हवाले, अल्लाह सलामत रखे। और मौलाना ज़ैनुल आबिदीन जब तहत का ये हाल है तो तरन्नुम का हाल क्या होगा। लेकिन हमारे मौलाना मोइन अख्तर तो बहुत शेर पढ़े, इन्होंने क्या बिगाड़ा। किस लुगत में लिखा है कि अनाउंसर को ना दो, सिर्फ शायर को दो। अब फिक़ह की किस किताब में है कि सिर्फ शायर को दो, मुकर्रिर को ना दो। अगर हो तो मुझे हवाला दीजिए ना भाई। फिक़ह की मुरव्वजा सारी किताबें मेरे सामने हैं, सबों ने पढ़ा। दो शेर मैं भी पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर डॉक्टर साहब तो चले गए। दो शेर मैं भी पढ़ता हूं। दीन का इल्म इस तौर पर कि डिग्री हो इन्होंने नहीं हासिल किया, मगर इल्म दो है। यूं तो इल्म बहुत है, एक है इल्मुल अदियान, क्या बात है, दीन का इल्म, और एक है इल्मुल अबदान, बदन का इल्म। जिसे दीन का इल्म है उसे आलिम कहते हैं, और जिसे बदन का इल्म है उसको हकीम और डॉक्टर कहते हैं। बेशक बेशक। बदन का इल्म जिसको है उसको हकीम और डॉक्टर कहते हैं। अब जहन को हाजिर करके एक शेर सुनिए। तो बहरहाल इल्मुल अबदान तो है ही, उसी इशारे से है मौलाना। अल्लाह अल्लाह दिलकशी इनके बहारे इल्म की, क्या बात रही। अल्लाह अल्लाह दिलकशी इनके बहारे इल्म की, सदके होने के लिए आए यहाँ सेहरे के फूल, सदके होने के लिए आए यहाँ सेहरे के फूल। और एक दुआइया जुमला कहने के बाद फिर तकरीर शुरू करता हूं। है मसीहुद्दीन के दिल की दुआ, फूले फले दूल्हा दुल्हन। आमीन आमीन। है मसीह दी के दिल की दुआ, फूले फले दूल्हा दुल्हन। हश्र तक ताजा जमार या रब रहे सेहरे के फूल, हश्र तक ताजा जमा या रब रहे सेहरे के फूल। और अब ये दुआइया जुमलों के बाद
मैं भैया सेहरा हो रहा तो कभी पढ़ता नहीं, पता नहीं कहां से आज मैंने पढ़ दिया जी, पता नहीं कहां से आज पढ़ दिया। मैं आज दूल्हा डॉक्टर मसीहुद्दीन बनने से पहले हुजूर के मिलाद की महफिल को सजाए, तवज्जो करो। तो इस मौके पर मैं शबे इसरा के दूल्हा, सुभान अल्लाह, अगर समझ गए हो तो हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर जहन वहां तक पहुंचा हो तो एक बार हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। क्यों कहलाता हूं उसकी वजह बता दूं। ये बस इसी याद से कुछ लोगों को चिढ़ है। रसूल कहते हैं मगर या रसूल नहीं कहते। मैंने कहा क्यों? कहने लगे हम लोग हिंदुस्तान में हैं, हुजूर 7 समंदर उस पार हैं। मैंने कहा इस पार और उस पार का पर्दा जिसने हटा दिया वही तो मुस्तफा है। क्या बात रही, बहुत। ये इस पार उस पार ये तो दुनियादार कहता है, और इस पार उस पार वालों को जिसने मोहब्बत से मिला दिया वही मदीने का ताजदार है, और हम गरीबों का गमगुसार। बेशक, सुभान अल्लाह। कहने लगे मदीना शरीफ में बहुत दूर है, बहुत दूर है, और या करीब के लिए कहा जाता है। मैंने कहा पढ़े ओढ़े हो? अरे कहीं दरसगाह में बैठे हो, या खाली दूर ही के लिए आता है, ये किसने बता दिया? या दूर करीब दोनों के लिए आता है। और सुन लो, हम सबके नबी हुजूर हैं। क्या है? याद कर लीजिए, क्या है? हाथ उठाकर बोलो क्या बोला हूं? हुजूर। जोर से एक जबान होकर बोलो क्या बोला? हुजूर। और मोहब्बत से बोलो क्या बोले? क्यों नहीं हाथ उठाते? कुल दाल में काला है क्या? दोनों हाथ उठाकर बोलो हम सबके नबी हुजूर। ये उलमा बैठे, इनसे पूछो हुजूर और हाजिर दोनों का मादा एक है। हज़ारून। अब जो हुजूर होगा वो दूर ना होगा, और जो दूर ही होगा वो हुजूर ना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं। बेशक, जो हुजूर होगा वो दूर ना होगा, और जो दूर होगा वो हुजूर ना होगा। जो मेरे हुजूर हुजूर हैं तो वो दूर नहीं है, बल्कि कुरान फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिन की जान से ज्यादा करीब है। तो जो नबी को दूर कहे गोया वो सनद दे रहा मैं मोमिन नहीं हूं। मोमिन की जान से नबी ज्यादा करीब, तो जो मोमिन है वो हुजूर को हाजिर मानता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? घबराओ ना नौगढ़ के अवघड़ से घबराता, और न सल्फिया घबराता, और न देवबंद से घबराता, और न नंदवा से घबराता। मेरा तो बस एक ऐलान है, मुझे तुम मसलके अहमद रजा पे इस्तकामत दो। मुझे तुम मसलके अहमद रजा पे इस्तकामत दो। बनू खिदमत गुजारे अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह। बनू खिदमत गुजारे अहले सुन्नत। तो अब या रसूल अल्लाह हम इसलिए कहलवाते हैं कि न लाठी न बम न बारूद। भाई या रसूल अल्लाह कह दो, कुछ लोगों का दिल जख्मी हो जाता है। तो अब न बम न बारूद न लाठी न मार न धाड़ कुछ नहीं, बस या रसूल अल्लाह कह दो और ऐलान करो या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसको जिसको प्यार है वो हाथ उठाकर बोलेगा या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। माशाअल्लाह। अब जहन को हाजिर कीजिए, पूरी तवज्जो। आला हजरत
इमाम अहले सुन्नत, मोहब्बत से बोलो। अरे आला हजरत का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो ना, जानते हो आला हजरत को ना, अब मानते हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो। मानते हैं। कितने लोग आला हजरत को मानते हो? भैया हाथ उठाओ। हाँ, बराऊं शरीफ के करीब में बोल रहा हूँ। जो बराऊं शरीफ वाला है वो बच्चा बच्चा मानता है, बात की नहीं है। मुसलके आला हजरत ही का नकीब तो वो इदारा है, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। तो मसलके हम आला हजरत को मानते और जानते भी हैं, लेकिन हम आला हजरत को नबी नहीं मानते, रसूल नहीं मानते, सहाबी नहीं मानते। हम नबी को, आला हजरत को आले नबी नहीं मानते, हम आला हजरत को आशिक़े नबी मानते हैं। आशिक़े, ये सवाल मुक़द्दर का जवाब है, ये सवाल मुक़द्दर का जवाब है। क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि एक एक सवाल करके फिर जवाब दूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने शबे इसरा के दूल्हा सरकार जब शबे मेराज में लामका तशरीफ ले गए तो कसीदे मेराजिया शरीफ में आपने कुछ लिखा है। मैं चाहता हूं कसीदे मेराजिया के चंद शेर पढ़ दूं, इस नीयत से कि होने वाले दूल्हा मसीहुद्दीन खान को अल्लाह शबे इसरा के दूल्हा का सदका अता फरमाए। आमीन आमीन। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा गर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा गर हुए थे, और नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और बहार है शादियां मुबारक, बहार है शादियां मुबारक, और चमन को आबादियां मुबारक। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घुर अना दिल का बोलते थे। मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घुर अना दिल का बोलते थे। हजरात तवज्जो करो, तबारक अल्लाह शान तेरी, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। अब एक ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि एक ही शेर में बल्कि एक ही मिसरे में मेरे हुजूर के 4 नाम हैं। क्या बात रही, बहुत। कितने हैं? एक मिसरे में 4 नाम सरकार के, मेरे हुजूर का। एक नाम है अव्वल, मेरे सरकार का एक नाम है आखिर, मेरे हुजूर का एक नाम है जाहिर, और मेरे हुजूर का एक नाम है बातिन। मोहब्बत से बोलो। हुजूर जाहिर भी हैं, बातिन भी हैं, अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं। आला हजरत फरमाते हैं वही है अव्वल, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। और नमाज अक्सा में था यही सिर्फ आया हुमान ए अव्वलो आखिर, कि दस्त बस्ता थे पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। अक्ल के घोड़े के तुमको पकड़कर सवाल करने वालों ने सवाल किया, मौलाना ये बात समझ में नहीं आती है। अव्वल आखिर की जिद है और आखिर अव्वल की जिद है, अव्वल आखिर की जिद और आखिर अव्वल की जिद है। जाहिर बातिन की जिद है और बातिन जाहिर की जिद है। तो हुजूर ये अव्वल आखिर दोनों कैसे हैं और जाहिर बातिन दोनों कैसे हैं? मैं तफसील में ना जाकर इशारे के पगडंडियों से गुजरता हुआ एक इशारा दे करके गुजरना चाहूंगा। आसमान का वजूद ना था, जमीन का वजूद ना
ना था, हम और आप नहीं थे, कायनात का कोई जर्रा नहीं था, कुछ भी ना था, बल्कि लफ्ज़े था भी ना था और लफ्ज़े थी भी ना थी, ना हाँ था ना हूँ था, ना था ना थी, कुछ ना था, बस अल्लाह, बस अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने चाहा कि मैं बनाऊं तो सबसे पहले अल्लाह ने किसे बनाया? न आसमान को, न जमीन को, न अर्श को, न लौह को, न कलम को, न फर्श को, न कुर्सी को। सबसे पहले अल्लाह ने जिसे पैदा किया वो मेरे नबी का नूर है, मेरे आका का नूर है। इस तरह से हुजूर अव्वल हैं, लेकिन तमाम नबियों के आखिर में अल्लाह ने जिसे भेजा मेरे हुजूर हैं। इस तरह से हुजूर मेरे आखिर हैं। और तवज्जो करना, हुजूर जाहिर इतना, इतने जाहिर, इतने जाहिर, इतने जाहिर, इतने जाहिर कि हिरन पहचाने हुजूर को, मछली पहचाने हुजूर को, मकड़ी पहचाने हुजूर को, अरे कबूतर पहचाने हुजूर को, कबूतर पहचाने हुजूर को, जंगल के जानवर पहचाने हुजूर को, भेड़िया पहचाने हुजूर को। और हुजूर बातिन इतने, बातिल इतने, हम क्या हैं, आप क्या हैं, बड़े आलिम क्या हैं, मुफ्ती क्या है, मुहद्दिस क्या है, फकीह क्या है, मुज्तहिद क्या है, इमाम क्या है, पीर क्या है, फकीर क्या है, कुतुब क्या है, अब्दाल क्या है। तमाम उम्मत में नबी रसूल के बाद सबसे अफजल जो जात है वो अबू बकर सिद्दीक की है। और मेरे आका फरमाते या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर हकीकत में मैं क्या हूँ मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता है। तो जब अबू बकर सिद्दीक जैसा सहाबी नबी की हकीकत को न जान सके तो आज का वहाबी नबी की हकीकत को कैसे जान सकता है? आला हजरत फरमाते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। और कमाने इमका के झूठे नुक्तों तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो। अरे मोहित के इस चाल से पूछो कहां से आए कहां गए थे। मोहित के इस चाल से पूछो कहां से आए कहां गए थे। मोहित मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल, खुतूत वासिल कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे। क्या बात रही, बहुत खूब, बहुत उम्दा। ये चंद शेर मैंने पढ़ दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये शादी के मौके पर जलसा है। ए नौजवान, शादी हो चुकी है बेटा? हो चुकी हो तो बैठो, और वेटिंग में हो तो बैठो। आज दोनों तकरीर करूंगा, दोनों करूंगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। अच्छा वहीं बैठ गए और करीब से होकर ये सुनना चाहते, ज्यादा बरकत लेना चाहते। निकाह है क्या? निकाह मेरे हुजूर की सुन्नत है। बेशक निकाह को लोग समझते हैं ऐश का एक जरिया, तरफ का एक जरिया, एक नौकरानी मिलने का जरिया है। एक गदही घर में आएगी जो बोझ ढोएगी, बर्तन मांजेगी, घर का काम करेगी। निकाह मेरे हुजूर की सुन्नत। और इस्तिताअतो कुदरत के बावजूद जो निकाह ना करे, हुजूर फरमाते वो मुझसे नहीं, यानी मेरे सुन्नत तरीका पर नहीं। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और इस्तिताअतो कुदरत के बावजूद जो मेरी सुन्नत पे अमल न करे वो मुझसे नहीं है, यानी मेरे सुन्नत तरीका पर नहीं है। याद रखो। लेकिन सबसे पहली बात यह है निकाह करें किससे, निकाह करें किससे। एक आम नौजवानों का ये नजरिया है, नजरिया है,
सोचना है। निकाह उससे करेंगे कि जिसको घर में बैठाल दो तो न चिराग जलाने की जरूरत हो, न ढेबरी लाने की जरूरत हो, न कुमकुमा जलाने की जरूरत हो, न ट्यूब लाइट लगाने की जरूरत हो। इतनी गोरी हो और इतना चमके कि अंधेरी रात में कोठरी में बैठाल दो तो किसी गैस और किसी बल्ब की जरूरत ना हो। कुछ नौजवानों का नजरिया ये है कि निकाह उससे किया जाए जो कम अज कम हमको बुलेट दे दे, और बुलेट में भी कैटेगरी मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ और नाम भी मेरे जहन में नहीं है। अरे कलर के लिए लाठी चलाते हैं, ये इस कलर की नहीं उस कलर की। कुछ नौजवानों का नजरिया ये है कि निकाह उससे हो कि जो कम से कम एक टाटा सफारी तो लेकर के आए ही और इनोवा तो दरवाजे पे खड़ी ही हो जाए। कुछ नौजवानों का चक्कर ये है कि हमको निकाह वहां करना है कि जो बंबई के 15 वाला फ्लैट लेकर के आए, या बंबई के कुर्ला का गोडाउन लेकर के आए, या बंबई के कुर्ला वाली वो नाके वाली ऑफिस लेकर के आए। अलग अलग लोगों का नजरिया है। बोलो दोबाइल तिवारी के मुसलमानों, कुछ नौजवानों का नजरिया है कि नहीं है? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं नौजवानों, जरा सीने पे तसल्ली का हाथ रखो। आपकी बहन क्या इतनी गोरी है कि ट्यूब लाइट ना जलाओ कमरा रोशन हो जाए? हो सकता है कि आपकी बहन सांवली हो सकता है कि आपकी बेटी काली हो सकता है कि आप गरीब तबके से ताल्लुक रखते हो सकता है कि आप मीडियम घराने से ताल्लुक रखते हो सकता है कि तुमने बंबई का कभी सफर ही ना किया हो सकता है कि कभी फ्लैट का चेहरा ना देखा हो सकता है कभी गोडाउन का नाम ना सुना हो सकता है कभी इनोवा में बैठना नसीब ना हुआ हो। तो आखिरकार जब तेरी बहन सांवली और काली हो सकती है, भतीजी भांजी हो सकती है, तो तेरी ख्वाहिश ये है कि हम तो निकाह उसी से करेंगे जो बिल्कुल हूरो परी हो। हैं अपना जनाबे आली लंगूर और ढूंढ रहे हैं होर, अपना पंचर जोड़ते हैं और स्प्लेंडर नहीं बुलेट की तमन्ना करते हैं। वह खड़ा करने के लिए जगह नहीं है, दरवाजा इतना तंग है और इनोवा की फरमाइश हो रही है। ज़हनो फिक्र को हाजिर करना मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ। अगर तमाम नौजवानों का यही नजरिया हो जाए तो आखिर वो बहनें जो काली हैं, वो बहनें जो सांवली है, वो भतीजी जो सांवली है, वो भांजी जो काली है, आखिर वो किसके निकाह में जाएंगी? वो किधर को उनको कौन कबूल करेगा? और उनका निकाह जब नहीं होगा और समाज में अगर उनके कदम गलत रास्ते पे चल दिए, अगर कहीं बदकारी माजल्ला हो गई तो इतना बदबू समाज में होगा कि नाक पकड़ कर गुजरोगे, लेकिन तब भी वो बदबू तुम्हारे नाक के अंदर दाखिल हो जाएगी। तो अगर ये चाहते हो कि समाज का बदबू खत्म हो, अगर चाहते हो समाज से बेहयाई खत्म हो, अगर चाहते हो समाज से अय्याशी खत्म हो, अगर चाहते हो समाज से बेहयाई खत्म हो, तो कुरान और हदीस और इस्लाम को गले से लगा लो। जो मुस्तफा फरमाए उसे सीने से लगा लो। इंशाअल्लाह समाज भी तुम्हारा सुधर जाएगा और मुस्तकबिल तुम्हारा रोशन। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मैंने कुरान से पूछा है, कुरान तू बता निकाह करें किससे? क्या बात है, बहुत अच्छी गुफ्तगू। जिंदाबाद। निकाह किससे करें? गोरी गोरी से? जगमगाने वाली से? कुरान फरमाता फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, निकाह करो। क्या करो? फन्किहू, निकाह करो। या अल्लाह किससे करें? किससे करें? मा ताबा लकुम,
जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें पसंद हो औरतों में से उससे निकाह करो। अपने गांव की कोई पाबंदी नहीं, बगल वाले गांव की कोई पाबंदी नहीं, इस सूबे की कोई पाबंदी नहीं, उस सूबे की कोई पाबंदी नहीं। औरतों में से जो तुम्हें पसंद हो उससे निकाह करो। तो खाली लड़का ही पसंद करे? अब जो लंगूर हैं ढूंढते हूर हैं वो भी तो समझो। ये उलमा से पूछो क्या फन की हूँ खाली लड़कों के लिए? क्या बात रही, बहुत। तो हो सकता है कोई कहे फन की हूँ मुजक्कर का सेगा है, मुजक्कर लोग तो मर्द लोग हैं। तो मैंने कहा मुअन्नस का सेगा नमाज के लिए कहाँ है? अकीमुस सलाह ही तो आया है, कायम करो नमाज। अकीमु मुजक्कर है, अरे मर्दों कायम करो नमाज, तो औरत काहे पर है? मुजक्कर असल है, मुअन्नस फरा है। असल का जिक्र है, फरा उसके ताबे है। असल का जिक्र है, फरा उसके ताबे है। कारड आया डॉक्टर मसीहुद्दीन खान ने दिया, नाम जो मेन जिम्मेदार घर का है उसका लिख दिया और नीचे लिखा माँ अहले खाना विद मिली माँ अहलो अयाल। अब कोई अंदर से औरत नाराज हो जाए, मेरा नाम तो लिखा ही नहीं कार्ड पर, मैं नहीं जाऊंगी, नाम तो फलाने का लिखा है। कहा फलाने ही तो मालिक थे, असल थे, असल का नाम लिख दिया, अंडरग्राउंड सब। क्या बात है। अकीमुस्सलाह, कायम करो नमाज, यानी मर्द भी कायम करे नमाज और औरत भी कायम करे नमाज। फन की हो जिस जो तुम्हें पसंद हो औरतों में से उससे निकाह करो। तो खाली लड़का पसंद करे और लड़की को कोई अख्तियार नहीं। सुन लो, अल्लाह ने पावर इख्तियार मर्दों औरत दोनों को दिया। बेशक जैसे लड़का औरतों में से जिसे पसंद करे उससे करे निकाह, ऐसे लड़की जिसे पसंद करे उससे करे निकाह। यही वजह है। अगर खाली एक तरफा मामला होता तो डॉक्टर साहब जाते दूल्हा बन करके, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन निकाह पढ़ने जाते, अंदर न जाते, न पूछने न कुछ कहने के लिए, बस सीधे डॉक्टर से कहते कि कहो मैंने कबूल किया। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं, पहले रजिस्टर लेकर घर के अंदर जाएंगे, उससे कहेंगे तुम्हारा निकाह फला बिन फला से कर दूं इतने महर के साथ। जब वो कहेगी हूँ कर दीजिए, तब इनको पावर मिला कि उसने पसंद कर लिया। अब डॉक्टर बोलो पसंद करते हो कि नहीं? इन्होंने कहा कबिल तो मैंने कबूल किया, पर निकाह हो गया। क्या बात है। निकाह क्या समझे? लड़की भी पसंद करे और लड़का भी पसंद करे, तवज्जो कीजिएगा। और इस तरीके से जब निकाह होगा तो न इधर से अगर मगर की गुंजाइश और न उधर से अगर मगर की गुंजाइश। जब माताबा लकुम के साए में दोनों आ गए तो ये जिंदगी गुजरेगी तो वो भर आंगन जन्नत का नमूना हो जाए। तो हुक्म कुरान में ये है कि औरतों में से जो पसंद हो उनसे निकाह करो। ये भाई बैठोगे ना, थोड़ा तफसील से कुछ बताऊं, बैठोगे ना तो मैं सोच रहा हूं थोड़ा तफसील से कुछ बताऊं। निकाह करो, लेकिन किस पारा में ये है कि सजिलका को जो पसंद हो उसमें करो। किस हदीस में है कि मझिलका को जो पसंद हो? बात समझो, किसी हदीस किसी आयत में नहीं कि सजिलका को जो पसंद हो वहां निकाह करो, मझिलका को जो पसंद हो, बल्कि अम्मा को जहां पसंद हो, छोटी अम्मा को जहां पसंद हो, चच्ची को जहां पसंद हो, चच्चा को जहां पसंद हो। तो देखने लड़का नहीं जाता है, लड़की देखने के नाम पर 5-5 स्कॉर्पियो। बोलो गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? लड़की देखने के नाम पर 10-10 स्कॉर्पियो भर भर के जाती है। जाते कम है, जाती ज्यादा है। बिरयानी, मुर्गन के साथ तोड़ दिया, बेचारा अपने तौर पर इंतजाम किया। तवज्जो कीजिएगा। और जब चलने लगे कहा वो ठीक है, शाही टुकड़ा तो बड़ा अच्छा था, जरदर तो जवाब नहीं।
और रोटी कहां से बनवाए? अरे बिल्कुल रसमलाई, लेकिन हम फोन करके आपको बता दें। बोलो होता है कि फोन करके बता दें। अब जब घर गए, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन कहा वो तो रोटी बड़ी अच्छी थी, जर्दा का जवाब नहीं, पुलाव तो क्या चावल था, लेकिन लड़की नहीं पसंद है। बोलो दिल पे उसके हिमालय का पहाड़ टूटेगा कि नहीं टूटेगा? जोर से बोलो। अगर आपकी बेटी के लिए कोई यही फोन करके कहे तो बोलो आपका दिल बैठेगा कि नहीं बैठेगा? अपने सीने पे हाथ रख करके ठंडे दिले दिमाग से सोचो। मैंने कहा ये वसाइल का जमाना है, बहुत वसाइल बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर में तुम पता लगा लेते, अब पता लगाने के जराए बहुत से हैं। अब पता लगाकर जब सेटिंग मिजाज के एतबार से हो जाती और ये समझते कि यहाँ बैठने के लायक है, यहाँ जाने के लायक है, बगैर खर्चा करवाए, बगैर आए गए पहले से उसके हालात को मालूम कर लेते। जो जो मुतालबात आपके हैं और जो जो ख्वाहिशात आपके हैं उस एतबार से जाने के लायक है कि नहीं है, तो एक पैसा खर्च नहीं होता। जब मुतमईन हो जाते तब जाते, ताकि बाद में फोन पर इनकार की जरूरत ना होती। बोलो है कि नहीं? और 1-2 जगह नहीं, 50 जगह जाएंगे लड़की देखने, तब कहीं 51 जगह पर लड़की पसंद आएगी। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मोतबर औरतों से लड़की को दिखलवा लो, और अगर जरूरत पेश आए तो जिससे निकाह होना है वो खुद देख सकता है। माताबा हुकुम आया है, जो तुम्हें पसंद हो उससे करो। लेकिन अब नौजवान तो सोच रहे हैं हुजूर एक जमाना बाद आप आए हो, पहले तकरीरिया करवा देते तो हमारे अब्बा नाराजे ना होते। तो पसंद करो कहां, ये एक सवाल। पसंद करो कहां, एक ही सवाल है। तो याद रखना पूरे जहन के हाजिरी के साथ, निकाह के लिए जरूरी है कि लड़की लड़का का धर्म एक हो। निकाह होने के लिए जरूरी लड़की लड़का का धर्म मजहब एक होना जरूरी है। ऐ नौजवानों, आज मैं तुमको खिताब कर रहा हूँ और तुमको ये बता रहा हूँ, न जाने कहाँ तुम पसंद कर लेते हो। अब लड़का सुन्नी है और लड़की वहाबिया है, या लड़की सुन्निया है और लड़का वहाबी है, तो अब धर्म दोनों का अलग अलग हो गया, मजहब दोनों का अलग अलग हो गया। और निकाह अगर लड़की लड़का का मजहब एक नहीं है तो मैं क्या, मौलाना क्या, हजरत क्या, बड़े से बड़ा आलिम और मुफ्ती निकाह पढ़ दे तो निकाह नहीं होगा। अगर जानबूझकर पढ़ेगा तो बुढ़ापे में उसका खुद ही टूट जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं मैं। धर्म मजहब एक होना चाहिए, लड़की लड़का दोनों का मजहब एक होना चाहिए। आज आपको ये देखना है, पसंद करो जिससे चाहो निकाह करो, लेकिन इस्लाम मजहब होना चाहिए, ईमान दोनों का एक सा होना चाहिए, दोनों का धर्म और मजहब एक होना चाहिए। यानी पहले दीन देखो, पहले सुन्नियत को देखो, देख लो बदमजहब तो नहीं है, बदअकीदा तो नहीं है, ये आखिरकार अल्लाह और रसूल का गद्दार तो नहीं है। अगर वो वफादार है, लड़की कनीज़े फातिमा है, लड़का गुलामे हुसैन है, तो टाटा सोमो दे ना दे, बुलेट दे ना दे, 500 बाराती मंगाए ना मंगाए, अगर कनीज़े फातिमा बेटी है तो अल्लाह का नाम लेकर पैगाम दे दो। कनीज़े फातिमा होने की बरकत होगी तो घर आंगन तुम्हारे जन्नत हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? अरे जोर से बोलो, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? तो निकाह जहां पसंद कोई दबाव नहीं है, लेकिन इस दबाव न होने का मतलब यह नहीं कि चाहे जहां बैठ जाओ, चाहे जहां बैठ जाओ, पहले दीन देखो। मैं ये नहीं कहता हूं माल ना देखो, देखो हसब देखो, नसब देखो, माल देखो, इसलिए कि ऐशो इशरत में पली हुई लड़की और लाकर छप्पर में रख दोगे, कई दिन रहेगी, कई दिन रहेगी।
इसीलिए कफाअत का मसला है फिक़ह में, शरीयत में कफात का मसला ये पूरी जिंदगी का मामूल है, पूरी जिंदगी का मामला है। लेना तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, सेठ के यहाँ शादी हो, लेकिन सेठ ने जिस आराम से बच्ची को रखा है क्या ला करके उसी आराम के साथ तुम रख सकते हो, उसकी खिदमतें कर सकते हो। अगर वो पाव रोटी मांगे तो तबर्राबाजी घर में शुरू हो जाए, बड़की आई है पाव रोटी खाए वाली, सेठड़ी रोटी खाए खो तो खाओ, पाव रोटी कहाँ से मंगाएंगे। तो सेठ के यहाँ शादी करने का शौक चल रहा था, तो मुझे टाटा सुमो मिल जाए, मुझे बुलेट मिल जाए। याद रखना मुसलमानों, इसीलिए कफात है शरीयत में कि खिदमत अपने एतबार से जिसकी कर सको शादी तुम वहां का। जवाब नहीं गुफ्तगू का, बोलो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? जिंदाबाद। कुछ नौजवान है पंचर जोड़ते हैं, पंचर लॉकडाउन के बाद 50 रुपया नहीं कमा पाते, बुलेट ही सीधे कहते हैं, बुलेट ही। मुनाज़िरुल साहब ने फरमाया अरे पेट्रोलवा कहाँ से ले पेट्रोलवा और खड़ियाओगे कहाँ? कहीं तुझसे का मतलब हम निबियक नीचमा खड़ियाएंगे, हम निबियक नीचमा खड़ियाएंगे, घर नहीं ये खड़ा करेगा, कहते निबियक नीचमा खड़ियाएंगे, पेट्रोल कहाँ लाओगे? कहीं आपसे क्या मतलब हमें बुलेट चाहिए, हम पानी डाल के चले जाए। अबे बेवकूफ, कहाँ है तू, किधर है तू? तुमको ये देखना है एक दीनदार बीवी आए, वफाशियार बीवी आए और नेक सालेह औरत सुन लो, जिसे मिल जाए तो ये नेमत है, उसका घर जन्नत हो जाए। दीनदार बेटियों को तरजीह दो, अगर दीनदार बेटियों को तरजीह देना शुरू कर दो तो ये बेटियां मोबाइल देख करके दुनियादार नहीं बनेंगी बल्कि दीनदार बन जाएंगी, कनीज़े फातिमा बन जाएंगी। और बेटियां भी ये सोचें मुझे दीनदार शौहर चाहिए, तो ये नौजवान इधर उधर टाफले नहीं मारेगा, अय्याशियों के अड्डों को नहीं आबाद करेगा बल्कि मस्जिद को आबाद कर देगा, ये दीनदार हो जाएगा। तो नौजवान भी सोचे बीवी दीनदार चाहिए और बीवी सोचे कि हमको शौहर दीनदार चाहिए, यही एक जज्बा बेदार कर लो। उधर के प्रेशर से लड़का दीनदार हो जाए और इधर के प्रेशर से लड़की दीनदार हो जाए, और लड़का लड़की जब दोनों दीनदार होंगे तो समाज दीनदार हो जाएगा, माशरा दीनदार हो जाएगा, गांव दीनदार हो जाएगा, रिश्तेदार दीनदार हो जाएंगे, पूरा कुंबा दीनदार हो जाएगा। बात आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आजकल जब शादियां होती, सुनो गौर से, आजकल जब शादियां होती तो घर के ऊपर दीवार पे लिखाते हैं शादी खाना आबादी। क्या लिखाते हैं? शादी खाना। इसका माना जानते हैं? खाना आबादी, खाना माना घर, यानी वो खुशी जिससे घर आबाद होगा। और करते क्या है, जब नौशा बना तो 4 लड़के खड़े होकर कमर पे हाथ रखकर, और वही बंबई जो कड़ी कड़ी लाए हैं ऐसे ऐसे फुर फुर ऐसे फुर, 20 की गड्डी फुर, 10 की गड्डी फुर, 50 की गड्डी फुर, 100 की गड्डी फुर। बोलो होता है कि नहीं होता? अरे बोलते क्यों नहीं मेरे भाई? नाली में पड़ा, गटर में पड़ा, और गांव के लड़के एक दूसरे पर चढ़े, कभी कभी उनकी पेशानी टूट जाती, कभी कभी कान फट जाता, एक दूसरे पे चढ़े, नाली और गटर में गिरे हैं और कमर मटका रहा है और डीजे चल रहा है, और पूरे गांव में, गांव से बाहर ये रक्सो सरूद की महफिलें गर्म हैं। और कभी कभी तो कुछ ज़नख़ों को बुला लेते, कुछ ज़नख़ों को बुला लेते जबरदस्ती औरत बन करके, और वो आपके ऐश का सामान मुहैया कर देंगे। कभी गाने वाली और रक्कासाओं को बुला करके अब मौज पे ताव दे करके से खूब नचाए, मजा आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हंसो नहीं, रो, रोने का टाइम, रो, कभी कभी रोया करो। रोना खुदा को पसंद है, रोना खुदा को पसंद है।
ये हंसने का मौका नहीं है, रोने का मौका है। मैं हंसने के लिए नहीं कर रहा। मुझे एक बात बताओ मुसलमानों, जहां पर कमर पे हाथ रख करके मटका जाए, जहां पर उरियानियत का नंगा नाच खेला जाए, जहां पर फहश गीतें हों, मुझे बताओ, जहां पर डीजे और गाना हो, जहां पर साहब नाच हो, जहां पर ये बेहयाइयां हो, अम्मा बहनें नूरियानियत का नंगा नाच खेलती हुई और सबको अपने हुस्न की ज़ेबाइश की और अपने हुस्न की का दीदार कराते हुए बेपर्दा कुछ रहे। हमें सच्चाई से बताओ आए दुबाइल के बारी के मुसलमानों, वहां अल्लाह की रहमत उतरेगी कि लानत? जोर से बोलो। जहां नाच हो वहां रहमत आएगी कि लानत? जोर से बोलिए, मेरा साथ दो समाज की तामीर में। जहां गाना हो वहां रहमत उतरेगी कि लानत? जोर से बोलो। और जहां हुजूर की नात हो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और जहां तिलावत कुरान हो, जहां हमदे खुदा हो, जहां नाते मुस्तफ़ा हो, जहां मनक़बते गौसुल वरा हो, जहां मनक़बते हसनैन करीमैन हो, जहां मनक़बते ख्वाजा गरीब नवाज हो, तो बोलो वहां लानत होगी कि रहमत होगी? मुसलमान के घर का बच्चा बच्चा कहेगा जहां कुरान की तिलावत हो वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, जहां मुस्तफ़ा की नात पढ़ी जाए वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, जहां हमदे खुदा का बयान हो वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, जहां हदीस का बयान हो वहां अल्लाह की रहमत उतरेगी। अब फैसला आपके हाथ है कि जहां लानत हो वो शादी खाना आबादी है कि जहां रहमत हो वो शादी खाना आबादी है। तो याद रखना मुसलमानों, ये ढिठाई से जो मकान के दीवार पे लिखे शादी खाना आबादी और वहां नाचा जाए, वहां मटका जाए, वहां रक्सो सुरूद की महफिलें गर्म हो, वो शादी खाना आबादी नहीं है, वो शादी खाना बर्बादी है। और जहां नबी की नात हो शादी खाना आबादी है, जहां कुरान की तिलावत हो वो शादी खाना आबादी है, जहां सुन्नते मुस्तफा का बयान हो वो शादी खाना आबादी है, जहां हुजूर की मदह हो वो शादी खाना आबादी है, जहां अहले बैत के तस्करे हो वो शादी खाना आबादी है, जहां मदह सहाबा हो वो शादी खाना आबादी है, वो शादी खाना आबादी है, जहां रहमतें नाज़िल होती हो, जहां बरकतों की बरसात होती। बेशक सच है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं? एक चीज और कहना चाहता हूं, बता दूंगी ना बताऊं? अरे जोर से बोलो। बजाय इधर उधर उड़ाने के, तवज्जो से मेरी बात को सुनो। आज तुमने 50,000 नाली और गटर के हवाले कर दिया, फुल कर दिया। हमारे भाषा में, हाँ देहात में बोल रहा हूं, फुल कर दिया। लेकिन गांव के बगल में एक बेवा है, 4 जवान बेटियां उसकी हैं। जब दुनिया सोती है तो रात के सन्नाटे में छप्पर के सुराख से वो बूढ़ी औरत बेवा अपनी जवान बेटियों को याद करके वो रात में तारे गिनती है। महंगी शादियां हो गई, जहेज की इतनी लानत है, खूबसूरत अच्छी बच्चियां, लेकिन कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि उसके पास मोटरसाइकिल नहीं, बाप का साए शफकत उसके सर के ऊपर नहीं। ये बेवा कहां से लेकर के आए जो अपने गुज़र औकात को दूसरों के देने पर करती है, जो अपने गुज़र औकात के लिए कोई सामान नहीं रखती है। तवज्जो करना मुसलमानों, मैं ज़हन फिक्र की हाजिरी आपकी चाहता हूं मुसलमानों, पूरी तवज्जो के साथ। ऐसे मौके पर आप अपने बच्चों के शादियों में जो लाखों और लाखों कई लाख खर्च करके और बेजा तरीके से उड़ा देते हो, काश अगर सुबह बच्चे के सर पे साफा बांधना है, ताज सजाना है और रात के सन्नाटे में तारीकी में उस गरीब बेवा के घर चले जाते, जो अल्लाह तौफीक देता उसको रूमाल में छिपा करके, और रात के सन्नाटे में बेवा के पास जाते, ए बूढ़ी माँ कल मैं अपने बेटे के सर पे ताज सजाने वाला हूँ, ए बूढ़ी माँ कल मैं अपने बेटे के सर के ऊपर सुन्नत नबवी के एतबार से अमामा सजाने वाला हूँ, कल मेरे बेटे का निकाह होगा। ये बूढ़ी माँ, ये कुछ अमानत है, ये तुम अपने पास रख लो और अपने इन नौजवान बच्चियों के खर्च के लिए इसको इख्तियार कर लो और इसे ले लो। और ये मेरी बूढ़ी माँ, ये कर्ज नहीं है, मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक ख्वाहिश है कि सुबह मेरे लाल के सर पे ताज सजने वाला है। ऐ बूढ़ी
माँ जब सुबह उठना और जब अल्लाह की बारगाह में हाथ तुम उठाना तो मेरे लाल के लिए दुआ कर देना, मेरे बेटे के लिए दुआ कर देना। ऐ मुसलमानों, वो बूढ़ी बेवा माँ अपने हाथ को खुदा की बारगाह में उठाएगी। मौला, जिसने मेरे जवान बेटियों के इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए ये इंतजाम किया है, या अल्लाह उसके लाल को सलामती अता फरमा, उसके लाल को इज्जत अता फरमा। उसका हाथ नीचे नहीं आएगा, उसकी दुआएं कबूलियत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगी। तुम्हारे लाल को अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा और रहमतों पर बेशक। लेकिन आज हालात क्या, मामलात क्या, हालात और मामलात अजीबोगरीब। सुनो, इधर आओ, इधर आइए। द्वारे चार के नाम पर न जाने क्या क्या होता है। अब तो ये उलमा के वजूद मसूद की बरकत है हजरत कि कुआं घुमाना छोड़ दिया, नहीं कुआं तक घुमाते थे। कुआं के किनारे का दूर तक रखते थे। मैं आज तक नहीं समझ पाया हल्दी का क्या मतलब है, आज तक नहीं समझ पाया। और खाएंगे ताजा ताजा, अगर कहीं थोड़ा ठंडा हो जाए तो शिकायत पे शिकायत, और कहेंगे बासी तो जरूर खाऊंगा, कहेंगे बासी तो जरूर खाऊंगा। मैंने कहा या अल्लाह, खाता है ताजा ताजा और कहता है बासी खाऊंगा। तो बासी खाने का मतलब समझ रहे हो अपने इलाके में, बासी खाने का मतलब रुपया लो, बोलो यही तो होता है। खाओ ताजा कहो बासी, खाओ ताजा कहो बासी। सुन लो, बारात के लिए तो वो इंतजाम मत पूछिए, घर वाले परेशान, और वलीमा में फटी चादर, मेज पर उस पर दस्तरखान भी नहीं, ऐसे खिला दिया। और जरा हदीस उठा करके देखो, बारात का जिक्र है कि वलीमा का? क्या बात है। हदीस उठाकर देखो, बारात का जिक्र है कि वलीमा का? तो जिसका जिक्र ही नहीं है उसके लिए तो पूरा जमीन आसमान मिलाए बैठा है, और जिसका जिक्र है जो सुन्नत है, वला बेशातिन आया है, वलीमा करो चाहे एक ही बकरी से करो, चाहे एक ही बकरी। वलीमा सुन्नत है, उसके लिए कोई एहतमाम नहीं ज्यादा, और बारात के लिए बहुत ज्यादा एहतमाम। अच्छा, बारात जाने वाले भी अजीबो गरीब। अभी मौलाना साहब ने, मौलाना ताहिर रजा साहब ने अच्छी बात बताई। बारात जाने वाले गए तो ऐसे बैठता है नौजवान, ऐसे फिरौन का सज्जादा नशीन बनकर, फिरौन का सज्जादा नशीन बनकर बैठता। चचा गांव के बड़े बूढ़े आ गए और ऐसे कर लिया, नहीं उठता है। यही सीखा है। हो सकता है सो गए हो, 50 कुर्सी रही हो, बैठे हुई हो, चचा खड़े हैं, बाप खड़े हैं, दादा खड़े हैं। नौजवानों, तो फिरौन के सज्जादा नशीन न बनो। जैसे तुमसे बड़ा आ जाए खड़े हो जाओ, चचा आइए, क्या बात रही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गवार आइए, हुजूर आइए, हजरत आइए। अगर कहीं तुमने ऐसा कर दिया तो वो लड़की वाला जिसका दिल बैठ रहा था आ गए 100 और कुर्सी है 50। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूंगा? और नौजवान जब उसका साथ देंगे, कुर्सियां छोड़कर बड़ों को बैठा लेंगे, तो उसका दिल बिल्कुल खुश हो जाए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत हाफिज़ो कारी अरबाब अहमद साहब किबला। ये इसका मतलब है मैं तकरीर बिल्कुल है ना, नहीं थोड़ा इस्लाह पे मैं हूँ, है ना, ये जरूरी चीज। कभी कभी ऐसा होता है। आप तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए। ये नौजवान जब खड़ा हो जाएगा कुर्सी से तो 50 कुर्सी का इंतजाम किया था, 100 लोग पहुंचे, दिल उसका बैठ रहा था। लेकिन नौजवान जब जगहों को छोड़ करके बुजुर्गों को जगह दे देगा तो घर वाला बिल्कुल खुश
खुश हो जाएगा और सोचेगा अल्हम्दुलिल्लाह ये आने वाले कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं और कितने खलीक हैं, कितने मोहब्बत वाले हैं कि मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए टाटी और पर्दा का काम कर रहे हैं और मेरी मदद कर रहे हैं। अगर ये तरीका आपने इख्तियार कर लिया तो समाज के में तुम्हारा नाम भी ऊंचा होगा और तुम्हारे घर का नाम भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक मेज पर बैठ गए, एक मेज पर बैठे 4 लोग हैं तो कुछ ऐसे जालिम हैं कि आया वो डोंगा लेकर आए, पूरा पलट लिया, पूरा पलट लिया। या हाजिर बनकर आए हो कि बराती बनकर आए, पूरा पलट लिया। अब जरा सा गौर करो, हो सकता है उसके देग में वही एक डोंगा न बचा हो और 4 ही लोग खाने के लिए हैं और तुमने अकेले पलट लिया और सिर्फ ओनली 3 लोग बच गए खाने से। उसका दिल बैठेगा कि नहीं बैठेगा? उसका सारा इंतजाम अपना फेल समझेगा कि नहीं समझेगा? तो तरीका क्या है इस्लाम में? कैसे पलट लो? और कुछ तो इतने जालिम हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं पलटे, बट डगवा उठाए गए मेजोग नीचे डाल देते हैं, इधर उधर देखते हैं नीचे डाल देते हैं। सुन लो, तरीका ये है, एक डोंगा आया, एक बोटी थोड़ा शोरबा ले लो, भाई को बढ़ा दो, वो ले ले, फिर भाई को बढ़ा दो, वो ले ले, फिर भाई को बढ़ा दो, वो ले ले, फिर भाई को बढ़ा दो। ऐसे देखते रहो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो एक डोंगे पे इक्तफा कर लो और भाई भर मिलजुल करके खा लो और सरकार की हदीस को सामने रखो, तामुल वाहिद यकफिल इस्नैन, एक का खाना 2 के लिए काफी होता है। अब अगर वतन ही एक ही डोंगा था तो साहिब खाना घर वाला खुश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबको खिला दिया, सब लोग खा लिए। बोलो मुतमईन हो गया कि नहीं मुतमईन हो गया? और एक ही डोंगा अकेले पलट लिया तो उसका दिल बैठेगा कि नहीं बैठेगा? और अगर थोड़ा थोड़ा लिए और देखते रहो, आए फिर ले लो, फिर आए फिर ले लो, फिर आए फिर ले लो, फिर आए फिर ले लो। पंजतने पाक को लोग अहम मौके पर इस्तेमाल करते हैं। पंजतने पाक के सदक़े में 5 बोटी चढ़ा लो, लेकिन एक बारगी ना लो, थोड़ा थोड़ा लो, ताकि उसके इज्जत की हिफाजत भी होती रहे और भाइयों की खिदमत भी होती रहे और किसी का दिल डूबने न पाए। अल्लाह तबारक तआला हमको आपको ये अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मैं 2 बात अभी और बताऊंगा, तभी अरबाब फारूकी साहब की तकरीर होगी भैया जी। हाँ 2 बात और बताऊंगा, सुनो। अब जब निकाह का टाइम आया तो अक्सर होता है सब खा पी कर चले गए तो 2.5 आदमी बैठते हैं तब निकाह होता है। जिसके लिए सारी बहार है, जिसके लिए सारी बहार है, उसी में बहार नदारत, उसी में बहार नदारत। अच्छा जब इजाबो कबूल करा दिया, इजाबो कबूल करा दिया तो यहाँ गड्डी फुर, वहां गड्डी फुर, वहां गड्डी फुर, हर जगह फुर। और जब काजी साहब को निकाहाना देना हुआ तो 2 लोग बूढ़े बूढ़े बैठते हैं, ले लो 100 रुपया 10.25 आना, 500, 1100, 50,000 उड़ाए तब नहीं। और आलिम साहब देने के लिए तब 100 से शुरू करते हैं, कुछ लोग 51 से शुरू करते हैं कि हमारा तो निकाहाना 35 रुपया 10.25 आना, 35 रुपया 10.25, कुछ लोग 35 रुपये शुरू करते हैं। सारी कंजूसी वही है जिसके सदक़े में सारी बहार है। सुन लो, निकाह ईजाब व कबूल को कहते हैं। लड़की की तरफ से ईजाब हो गया, लड़के ने कबील तो कहकर कबूल कर लिया। एक जुमला देने जा रहा हूं, जहन में बैठा लो। जैसे कबील तो कहा, किसी की लड़की किसी की बीवी हो गई और किसी का लड़का किसी का शौहर हो गया। अब 2 जिम्मेदारी, एक बेटा होने की और एक शौहर होने की। 2 जिम्मेदारी, एक बेटी होने की और एक बीवी होने की। तवज्जो कीजिएगा, बीवी होने की। अब कोई शौहर हो गया, कोई बीवी। अब कुरान से पूछो शौहर बीवी क्या है? ये शौहर बीवी क्या है? कैसे रहे? थोड़ा नोक झोंक करते रहे, एक दूसरे का ऐब देखते रहे,
दो तीन जूता मारते रहे, दो चार गाली उसके नामे अमल में लिखते रहे, क्या करें? तो मुसलमान है, कुरान से पूछो ये मियाँ बीवी हैं क्या? तो कुरान में अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें ये शौहरों के लिए लिबास हैं और शौहर अपनी बीवी के लिए लिबास है, यानी मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। लिबास का लफ्ज कुरान में आया, तवज्जो करना। और लिबास ये लक्कड़ कंकड़ पत्थर का नहीं होता है, ये स्टील और गटा पर्चा का नहीं होता है, ये लिबास लोहे का नहीं होता है, बल्कि लिबास मुलायम मुलायम कपड़े का होता है। और जो कपड़ा जितना ही ज्यादा मुलायम हो उतना ही ज्यादा कीमती होता है। क्या समझे कि जिस तरीके से लिबास कपड़े का है और कपड़ा मुलायम होता है, तो औरत मर्द के लिए लिबास है और मर्द औरत के लिए लिबास है। और कपड़ा जैसे मुलायम और नरम होता है, तो एक शौहर को चाहिए कि अपने अखलाक के एतबार से बीवी के लिए नरम हो जाए, और एक बीवी को चाहिए अखलाक के एतबार से अपने शौहर के लिए नरम हो जाए। और जब मियाँ बीवी अखलाक के एतबार से एक दूसरे के लिए नरम होंगे, तो नफरत की दीवार गिरेगी और मोहब्बत की दीवार उठेगी। बीवी शौहर के लिए लिबास, शौहर बीवी के लिए लिबास। लिबास का काम क्या है? सत्र पोशी, सत्र को छिपाना, और ऐब पोशी। अगर किसी के पेट में बड़ा सा फोड़ा है और इतना घिना है देख करके कि लोग बगल में बैठना पसंद ना करें, लेकिन अगर लिबास डाल लो तो जहां सत्रपोशी होगी ऐब छिपेगा कि नहीं? जोर से बोलो। अब बगल कुर्सी पर बैठा है, कोई नहीं भागता, छिपाए लिया। क्या समझे? लिबास का काम है ऐब को छिपाना। औरत मर्द के लिए लिबास और मर्द औरत के लिए लिबास, और लिबास का काम सत्रपोशी ऐब पोशी है। अगर कहीं अल्लाह न चाहे औरत से कोई गलती हो, ऐब हो जाए, तो शौहर को चाहिए लिबास बनकर बीवी के ऐब को छिपा दे। और अगर शौहर में कोई ऐब हो तो बीवी लिबास बनकर के शौहर के ऐब को छिपा दे। और जब बीवी ऐब को शौहर के छिपाएगी, तो शौहर के दिल में प्यार का दरिया उमड़ेगा, कहेगा कैसी प्यारी बीवी है, ऐब जानकर छिपा रही है, और तुम उसके ऐब को छिपाओगे तो उसके दिल में प्यार का दरिया बहेगा। कैसा प्यारा शौहर है कि ऐब जानकर छिपा रहा है। एक दूसरे को ऐब दूर करने की ताकीद व तलकीन करो और ऐ लिबास बन करके छिपा दो। अगर ये काम कर लिया तो नफरत की दीवार गिरेगी और मोहब्बत की दीवार उठेगी। अब बहू आ गई, बहू आ गई। मैंने शुरू में कहा था, लोग समझते एक नौकरानी और मिल गई। कभी कभी तो इसी पर तलाक हो जाता है, कपड़वा नहीं धोवती है, बोझ ढोई है सुमाने से। हुजूर ताजु शरिया बदरुल तरीका एक सवाल किया गया कि औरत, सुन लो, औरत घर के काम पर अगर उजरत मांगे तो क्या? बहुत नाजुक है। उर्फ को भी देखना, हमारे यहाँ घर का काम औरतें करती, अरे खाना बनाना ये वो तो मैं करती है कि नहीं करती? उर्फ तो यही है। और शरीयत का हुक्म यह है कि औरत चाहे तो काम ना करे, उजरत ले शौहर से, शौहर से उजरत ले सकती। अब ताजु शरिया अगर कह सकते हैं, कहें कि नहीं लेगी तो शरीयत का हुक्म वाज़े नहीं, और कहें लेगी, बात समझो, तो उर्फ के खिलाफ। अब तो इम्तिहान हो गया। ऐसा प्यारा जवाब दिया, ऐसा ही नहीं ताजु शरिया हो गए, ऐसा प्यारा जवाब फरमाया। औरत अगर चाहे, जुमले पर गौर कीजिएगा, औरत अगर चाहे तो उजरत ले सकती है, मगर लेना नहीं चाहिए। अगर चाहे तो ले सकती है, मसला बयान कर दिया, मगर ना ले। इसलिए अगर ले लेगी तो घर में नौकरानी का दर्जा हो जाएगा। लिहाजा अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए ना ले तो बेहतर है। आम के आम और
पथलियों के दाम उर्फ पर भी उर्फ के खिलाफ भी ना हो, औरत की बालादस्ती भी कायम रहे, उसकी मोहब्बत भी कायम रहे और शरीयत का हुक्म उजागर। एक सामने का हुजूर ऐसे तकरीर कर दे वो तो कुल में हुए का मैंने कहा सुनो गौर से समझो, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। अगर कहीं मियाँ बीवी एक साथ बैठकर खा लिए तो वही अम्मा जिन्होंने पूरा कड़ा उतार कर दे दिया, कंगना उतार कर दे दिया, पूरा जेवर उतारा, लियो बहुत सब दे दिया। अगर कहीं मियाँ बीवी इकट्ठा बैठकर खा लिए, अम्मा हप्पू लाई, जब ये गई ना इटवा वह गुमटिया में करीका बैठा है, दिल पकड़ गया उसी वक्त मेरा। पेर पेर लिखाई लाई रही, पियाईस खवाईस बोलो होता है कि नहीं होता? कहाँ हंसो नहीं, मैं हंसने के तकरीर नहीं करता। कहाँ हो? झूठे में शिफा भी है, मोहब्बत भी। क्या बात है, झूठे में शिफा भी है और बिल्कुल आखिरी टुकड़ा शिफा भी है, मोहब्बत भी है। मेरे आका की मुकद्दस बीवी हजरत आयशा सिद्दीका हैं, और जो नबी की बीवी है वो मुसलमानों की माँ है, वो मुसलमानों की माँ है। हजरत आयशा ने जिस बर्तन में जहां मुंह लगाकर पानी पिया, मेरे हुजूर नबूवत के होंठ वहीं लगाकर पानी पीते। मोहब्बत है झूठे में तो अब दूर की है रहो, अब जब लड़का लड़की बहू में हो तब जाओ तभी लिखा ले बट्ठा ले लाई मार जेब काट ले, समझ पाए? लाई मार जेब काट ले, क्या करावा है इन सही कहो हजरत, क्या करावा है, क्या करावा है। सुन लो, मियाँ बीवी कभी कभी एक साथ बैठ करके खाएं, इसलिए कि इसमें शिफा भी है, मोहब्बत भी है। और जब एक साथ खाएंगे और हुजूर के हदीस के मुताबिक मोहब्बत होगी तो ठगों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, नबी के सुन्नत का सदका होगा तो मियाँ बीवी में प्यार परवान। लेकिन देवर को जूठा मत खिलाओ, जहर कातिल है। हम लोगों के इधर के समाज में समझते हैं आधा हक है देवर, माशअल्लाह, और मजाक का रिश्ता समझते, अरे भैया धार का धार भाभी लाना थी तो मजाक। जहिलहू मुसलमान हो, इस्लाम समझते नहीं हो, वो जहर कातिल है। अजनबी मर्दों को औरतों का झूठा, या अजनबी मर्दों का झूठा अजनबी औरतों को ना पिलाया जाए। औरत झूठा खाए पिए तो अपने बीवी का अजनबी मर्दों का ना खाए पिए, इसलिए कि वो झूठे में मोहब्बत, अगर कहीं मोहब्बत हो गई तब क्या करोगे? लिहाजा शरीयत की नजर बड़ी बारीक है। अल्लाह तबारक तआला जल्लवतुल करीम हमको आपको तालीमात इस्लामिया पर अमल की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत नबवी के मुताबिक हम लोगों को शादियां करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब डॉक्टर मसीहुद्दीन खान साहब के इस होने वाले रिश्ते को अल्लाह मुबारक फरमाए और इसकी बरकतों फरहतों से, जलसे नूर की बरकतों फरहतों से हमको, आपको, इनको और जुमला हजरात को माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।